नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीस। आज हम आपको लेके आए हैं देश की जानी मानी और वरिष्ठ पत्रकार और सदा सच्चाई के लिए आवाज उठाने वाली रेखा दुग्गल जी के निवास स्थान पर। आज इस देश की जानी मानी पत्रकार रेखा दुग्गल, जो सदैव सच्चाई के लिए लड़ती हैं, हमेशा खड़ी रहती हैं, अपराध के विरुद्ध हमेशा आवाज उठाती हैं, उन्हीं के साथ एक घटना हुई है। आज एक पत्रकार होने के नाते जब मैंने इनको फेसबुक पर लाइव देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा दिल को बड़ा आघात पहुंचा कि इस देश के अंदर सच्चाई के लिए लड़ने वाले पत्रकार के साथ ऐसी घटना इस तरह संभव है। बताया जा रहा है कि रेखा दुग्गल जी के पास एक कॉल आती है। जो व्यक्ति कॉल करता है वो अपने आप को राजौरी गार्डन थाने का एसएचओ बताता है और बड़े गंदे शब्दों में, धमकी भरे शब्दों में रेखा जी के साथ बातें करता है। तो अधिक जानकारी के लिए हम रेखा दुग्गल जी से जानते हैं कि क्या घटना थी और क्या उस व्यक्ति द्वारा कहा गया। नमस्कार रेखा जी। नमस्कार रेखा जी, मैंने आपकी लाइव वीडियो देखी, बड़ा दिल को दुख पहुंचा कि पत्रकार जगत में एक पहचान बना चुकी महिला हैं आप, सदैव सच्चाई के लिए खड़ी होती हैं, निर्भीक तरीके से पत्रकारिता करती हैं। तो ऐसी क्या घटना घटी आपके साथ कि आपको लाइव आकर अपने लिए सफाई देनी पड़ी? दरअसल सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। और मैं दरअसल अभी आम आदमी पार्टी के साथ मैं ज्वाइन हुई और चुनाव लड़ने की तैयारी में थोड़ा सा चल रही थी और डोर टू डोर चल रहे हैं, तो चुनाव प्रचार का काम चल रहा है पार्टी का। तो उसी मुद्दे पर मैं आज घर थी और उसी मुद्दे पर मेरी वीडियो जर्नलिस्ट है हमारे अमित सैनी जी, उनसे मेरी बात चल रही थी। हम कुछ वर्कआउट कर रहे थे, काम कर रहे थे कुछ, तो अचानक 2:56 पर एक कॉल आती है और वो कॉल आती है मिस्टर अमित सैनी के फोन पर जी। और उनसे फोन पर एक व्यक्ति ये पूछता है कि क्या ये रेखा दुग्गल का नंबर है? तो अमित जी बताते हैं कि नहीं, ये रेखा दुग्गल जी का नंबर नहीं है। आप कौन बात कर रहे हैं? कि तू कौन बात कर रहा है? उसकी तरफ से बोला जाता है तू कौन बात कर रहा है? तो अमित सैनी जी जब उनसे पूछते हैं कि मैं वीडियो जर्नलिस्ट अमित सैनी बात कर रहा हूँ, मैं रेखा दुग्गल जी के साथ ही काम करता हूँ, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? अमित ने फिर भी आप करके उनसे बात की, लेकिन वो लगातार तू तड़ाक से बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं राजौरी गार्डन थाने से एसएचओ अभिषेक मीणा बात कर रहा हूँ जी। राजौरी गार्डन थाने से एसएचओ अभिषेक मीणा। उसके बाद उन्होंने पूछा रेखा दुग्गल कहाँ है? वो तू तड़ाक पर आ गए। तो अमित जी ने कहा कि वो अभी थोड़ी बिजी है और आप बता दीजिए क्या काम है और मैं आपकी बाद में बात करा देता हूँ। तो उन्होंने सीधा कहा कि उसके ऊपर एक एफआईआर जो है वो मेरे पास पहुंची है, एफआईआर दर्ज हुई है और उसके खिलाफ आपराधिक कुछ मामला है और मेरे को उससे बात करनी है, रेखा दुग्गल से मेरी बात करा। अकड़ के कहा उसने बात की। तो जब मैंने अमित जी के हाथ से फोन लिया, मैंने बात की, मैंने उनसे एक शिष्टाचार तरीके से मैंने उनसे नमस्कार किया, क्योंकि एसएचओ थाना प्रभारी होते हैं और हमारे लिए बहुत सम्मानित है। तो मैंने उनसे नमस्कार की बात शुरू की तो उन्होंने सीधा बोला तू रेखा दुग्गल बात कर रही है। मैं वहीं समझ गई कि एक अधिकारी, एक थाना प्रभारी, एक एसएचओ इस लैंग्वेज में किसी भी पत्रकार से बात या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति से भी वो इस तरीके से बात नहीं करते हैं। तो मैंने कहा आप कौन बात कर रहे हैं? तो कह रहे मैं बात कर रहा हूँ राजौरी गार्डन थाने से एसएचओ अभिषेक मीणा। मैंने कहा जी बताइए। तो कहने लगे कि आपके ऊपर एक एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है और क्या किया है आपने? मैंने कहा ये तो अब आप बताइए मैंने क्या किया है, क्या एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज हुई है, उसमें क्या शिकायत मेरे खिलाफ की गई है और किसने की है, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने एक चीज बोली कि ये एफआईआर जो है ना वो हमारे पास आपके लिए पहुंची है, लेकिन हम उसका खुलासा नहीं कर सकते। जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश भर में देखती हैं, जानती हैं, पुलिस से रोजमर्रा की आपकी बातें होती रहती होंगी। तो क्या एक अधिकारी का इस तरह बात करना या जिस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, उसको बिना जानकारी दिए इस तरह का कॉल करना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है सर, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। हमारे संविधान में, हमारे कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि आप किसी को भी बिना अपराध बताए आप उसको अपराधी डिक्लेयर कर दे और सीधा कह दे। क्योंकि उस बंदे ने मुझे सीधा कहा, और एक लेडीज भी थी फोन पर जो कि अपने आप को रिया शर्मा बता रही थी, उसने भी सीधा सीधा कहा कि मुझे बोला उसने कि अभी तेरे बाल पकड़ के, तेरे घर आके तेरे बाल पकड़ के तुझे वहां से घसीटती हुई लेकर आऊंगी। मैंने जब उससे पूछा कि आप कौन बात कर रहे हैं तो उसने ये बताया कि मैं थाने से ही बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पर लेडी पुलिस की जॉब पर हूँ। और मैंने जब उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम रिया शर्मा बताया। तब मैंने उससे पूछा कि आपके पास मेरे खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर नंबर बताइए, क्या अपराध मैंने किया है वो बताइए, किसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है? तो उन्होंने ये कहा कि ये कानून के विरुद्ध है, हम आपको कोई डिटेल नहीं दे सकते। जी देखिए, यहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है कि जिस व्यक्ति के पास कॉल जाती है, जिसको अपराधी बता दिया जाता है, उसको ये भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या अपराध है, किन आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जी सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी लेने पर यह पता चला है कि अभिषेक मीणा नाम का कोई भी व्यक्ति राजौरी गार्डन थाने में एसएचओ इस समय नियुक्त नहीं है। वहां पर
रविंद्र वर्मा जी हैं जो एसएचओ के पद पर नियुक्त हैं, एसएचओ का कार्यभार संभाल रहे हैं। पूरी तरह धमकी भरी कॉल थी और एक पत्रकार के साथ, वो भी वो पत्रकार जो इस देश में जानी मानी पत्रकार है, सच्चाई के साथ हमेशा खड़ी रहती है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार कतई उचित नहीं समझा जाता है। तो राजनीति और पत्रकारिता, इन दोनों को मिला के भी अगर देखा जाए तो आपको किसी पे शक संदेह है या इस कॉल को आप टोटली फ्रॉड घोषित करेंगे? मैं फ्रॉड घोषित तो नहीं करूंगी, क्योंकि फ्रॉड कॉल एक बार आती है, 2 बार आती है, 3-3, 4-4 बार फ्रॉड कॉल नहीं आएगी, और वो 3-3, 4-4 बार लगातार आपको जान से मारने की धमकी नहीं देंगे, ये जानने के बावजूद भी कि मैं उनकी कॉल रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, ये देश के लिए और पत्रकारों के लिए शर्मनाक बात है कि जो देश की सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं, हर समय दिन हो या रात अपने आप को समाज के लिए, देश हित के लिए तैयार रखते हैं, उन पत्रकारों के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो ये वाकई शर्मनाक है। परंतु रेखा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, इतनी बड़ी घटना आपके साथ हुई, आप समाज को, कानून को बहुत अच्छे से जानती है, भली भांति परिचित हैं, तो इतनी बड़ी घटना, ये कॉल आने के पश्चात आपने क्या स्टेप लिया है और क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की है जिनकी तरफ से कॉल आया? देखिए मुनीष जी, मैंने अभी तो फिलहाल टाइम इतना हो चुका है कि मैं अभी कहीं उनकी एफआईआर या उनकी शिकायत दर्ज नहीं करा पाई, लेकिन मैं सुबह अपने सभी पत्रकार साथियों के साथ अपने जो स्थानीय थाना है उनके एसएचओ साहब से भी मिलूंगी, एसीपी साहब से भी मिलूंगी, और हमारे जो डीसीपी साहब है उनसे भी मिलूंगी, और साथ ही रजौरी गार्डन थाने भी जाऊंगी। वहां जाकर रविंद्र सर जो हम आप एसएचओ हैं उनसे भी मिलूंगी, क्योंकि इनकी शिकायत करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे बात की, मुझे सीधा सीधा जान से मारने की, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को, मिसनी को जान से मारने की धमकी दी, उन्होंने सीधा सीधा मेरे घर का एड्रेस बताया है, प्रॉपर एड्रेस। उनको इतनी जानकारी है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, किस टाइम घर से निकलती हूँ, किस टाइम घर आती हूँ, किस फील्ड में मैं ज्यादा रहती हूँ। इतनी जानकारी किसी फ्रॉड इंसान को, किसी अनजान इंसान को नहीं हो सकती। जी रेखा जी, चैनल के दर्शक जो देख रहे हैं इसको, वो एक बात और जानना चाहेंगे, क्या आप वो नंबर स्पष्ट कर सकती है जिनसे कॉल आई, और वो नंबर दर्शकों को बताइए। और मैं आपको बता दूं कि समस्त देश भर के अंदर एक फ्रॉड कॉल का कार्यक्रम चल रहा है, अनजानी कॉल आती है, तरह तरह की धमकी दी जाती है, किसी को रेप केस में फंसाने की, किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है। दिल्ली पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, परंतु अभी तक वो मुख्य व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है जिसके द्वारा ये समझा जा सके, ये पता लग सके कि ये फ्रॉड कॉल का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये क्यों चलता है। अब मैं रेखा जी से कहूंगा कि वो नंबर बताएं, और चैनल के सभी दर्शक जो हैं, देश भर के जो समस्त लोग हैं, समस्त देशवासी हैं, उनसे मैं विनती करूंगा इन नंबरों को आप नोट करें, और इन नंबरों से या ऐसी कोई भी कॉल आपके पास आती है तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और दिल्ली पुलिस को तुरंत सूचित करें। जी रेखा जी, पहले वो नंबर आप मुझे बता दीजिए जिन जिन नंबरों से कॉल आई और क्या क्या नाम लेकर उसकी तरफ से आपको बताया गया। मैं उस व्यक्ति का भी नंबर आपको बता देती हूँ जो अपने आप को वकील बता रहा था, और जो एसएचओ और जो लेडी पुलिस वाली जो मेरे को प्रेशराइज कर रही थी कि हमारे पर्सनल वकील से बात करो नहीं तो तुम्हें मारेंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। जब मैंने उन वकील से बात की तो उनका नाम है अंकित गोयल, और उन्होंने ये बताया कि मैं रोहिणी कोर्ट में बैठता हूँ, और उनका नंबर है 9318360233। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9318360233। ये अपने आप को वकील बता रहे थे। वकील बताने के बावजूद भी इन्होंने मुझे धमकियां दी, गाली गलौज की। लेकिन मैं सभी देशवासियों से एक बात पूछना चाहूंगी मनीष जी, क्या पत्रकार इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता? ये तो समस्त नागरिकों का अधिकार है, देश में हर रहने वाले नागरिक इलेक्शन फाइट कर सकता है। मतलब अगर संविधान देश के हर नागरिक को ये इजाजत देता है, ये परमिशन देता है कि अगर वो चुनाव के योग्य है, चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को पूरा करता है, तो वो चुनाव फाइट कर सकता है। मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा क्या था, चलो मैं मान लेती हूँ एक ये फ्रॉड कॉल है, लेकिन फ्रॉड कॉल 3 अलग अलग लोगों की तरफ से, एक महिला की तरफ से, डायरेक्ट थाना एसएचओ जो है उनके नाम से कॉल आती है। मतलब अगर मैंने राजनीति, इससे पहले मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई है, लेकिन जैसे ही मैंने राजनीति में कदम रखने की कोशिश की, मैंने अभी तक टिकट की डिमांड नहीं की है कि मुझे टिकट चाहिए और मुझे जीतना है।
मैं सिर्फ राजनीति में कदम ही बढ़ा रही हूँ कि अभी मुझे राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने राजनीति में उतरने की इसीलिए सोची मुनेश जी कि मुझे अब इसके बारे में बहुत कुछ सीखना है। जैसे मैंने पत्रकारिता को सीखा, इसलिए मैं भी राजनीति को सीखना चाहती हूँ। एकदम से मैं काउंसलर नहीं बनना चाहती, एकदम से मैं विधायक नहीं बनना चाहती, एकदम से मैं मंत्री नहीं बनना चाहती। पहले मैं राजनीति को सीखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। लेकिन बावजूद उसके जैसे ही लोगों को पता चला कि पत्रकार, एक महिला पत्रकार राजनीति में उतरने की तैयारी में है, मतलब उनको इतना डर हो गया मुझसे, इतना वो मुझसे घबरा गए कि उन्होंने सीधे सीधे मुझे जान से मारने की धमकी दे डाली। ऐसा क्या डर था? ऐसी क्या सच्चाई छुपाना चाह रहे थे? ऐसी मेरी सी कौन सी सच्चाई? मेरी किस सच्चाई से या मेरे किस दमदार पावर से या मेरे व्यक्तित्व से उनको इतना डर था कि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिलवा दी? जी देखिए, ये सोचने योग्य बात है। अगर ये फ्रॉड कॉल थी तो मैं समस्त देशवासियों से विनती करूंगा, सतर्क रहें, सावधान रहें। परंतु अगर वाकई ये कोई दिल्ली पुलिस और वकील द्वारा की गई थी, तो क्या जो देश के रक्षक हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो संविधान के रक्षक हैं, वही भक्षक हो गए हैं? एक निर्भीक और सच्चा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अगर चुनाव में उतरना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने क्षेत्र को सुधारना चाहता है, तो उसको रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या ये उचित है? इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस को, अपितु देश के बड़े पदाधिकारी, नेता, राजनेता को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर देश की सेवा की इच्छा किसी के हृदय के अंदर है, किसी के मन के अंदर है, तो उसको मौका दिया जाए, उसको आगे लाया जाए, ना कि डरा धमकाकर उसको घर बैठा दिया जाए। जी और मुनीश जी, मैं एक आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी और चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी लोग हैं, अगर ये फ्रॉड भी हैं, तो भी इनकी छानबीन की जाए, इनको ढूंढ के निकाला जाए और पूरी दुनिया के सामने, पूरे देशवासियों के सामने, मेरा देश देख रहा है, मेरे देश की जनता देख रही है। मैं अपने देशवासियों से बहुत प्यार करती हूँ, छोटी बड़ी हर खुशी, हर दुख, हर सुख मैं देशवासियों के साथ शेयर करती हूँ, उनके साथ बांटती हूँ। मैं चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ ये घिनौना काम करने की कोशिश की, मुझे डराने की, मुझे धमकाने की कोशिश की, अगर मेरे परिवार पर या मुझ पर वाकई में कोई हमला हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने सीधा सीधा मेरे घर का नंबर बताया, मेरा एड्रेस प्रॉपर बताया है, अगर ये हमला हो जाता है तो इससे तो मेरा परिवार और मैं दोनों सुरक्षित ही नहीं है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपील करूंगी दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, मेरे सभी पत्रकार भाइयों से, मेरे सभी देशवासियों से, मेरे सभी परिवार वालों से कि इन लोगों को, मैंने इनके नंबर आपके साथ शेयर कर दिए हैं, चैनल पर आपको इनके नंबर मिल जाएंगे, इनको ढूंढा जाए, ढूंढ के इनका एक घिनौना चेहरा सभी देशवासियों के सामने लाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जी रेखा जी, मैं आपसे एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे भी कहूंगा कि जब तक अपराधी पकड़े ना जाएं, आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें और जो कानूनी कार्रवाई है उसको पूर्ण करें। जी।